आप? हाँ भैया, प्रयागराज से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। प्रयागराज से ही है? हाँ, प्रयागराज से हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें, आपने तो देखा होगा जिस तरीके से अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, माफिया की और गुंडे की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे थे आप? अतीक का जो अपने भाई जो था, जलवा तो था ही। हाँ। जलवा था, दबदबा भी था, सब कुछ था। हाँ। ऐसा नहीं था कुछ का अत्याचार नहीं था? आतंक भी था उसका। भाई देखो, इलाहाबाद का नियम आए दिन वहाँ बम फटता रहता है। इतने दिन से सरकार किसकी नहीं थी, कल्याण सिंह कभी सरकार था तब भी बम फटता था। अच्छा। और आज योगी सरकार में फट रहा है? हाँ, फट रहा कहाँ है। फटा है? आए दिन हॉस्टल में कौन सा ऐसा दिन नहीं होता, आए दिन वहाँ कांड होता है। ऐसा नहीं, अभी भी हो रहा है। अच्छा। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कहाँ पे हुआ है? अरे भाई साहब, हमेशा उधर सरौली से ले लीजिए, धूमनगंज से ले लीजिए, कटरा से ले लीजिए, जो भी इलाका बताएंगे वहाँ बता देना, हर जगह हो रहा है। अतीक अहमद लगातार बातचीत चल रही है उनकी, आप किस एंगल से देख रहे हैं? कह रहे हैं उनकी हत्या हो गई बीच पुलिस के। हत्या हो गई, हत्या तो होना फिक्स था। हाँ। हाँ, हत्या होना फिक्स था। आज नहीं कि आपने वहीं पे पढ़ा? हाँ, वहीं से प्रिपरेशन किया पूरी तरीके से। उस टाइम पे क्या आतंक था? कहते थे थर-थर कांपते थे प्रयागराज वाले अतीक अहमद। यार, यूपी है, यूपी में कोई थर थर काटना नहीं। वहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं खुद से नेता अतीक अहमद से तो कांपते थे। IAS PPS रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, क्या करें? कह रहे अतीक अहमद से थर-थर कांपते थे। कोई नहीं कांपता यार, क्यों कांपेगा? वो भी नेता था वहाँ। जहाँ से निकलते थे वहाँ बंद करके भाग जाते थे। ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह दे। ये तो कुछ बिल्कुल सही बात की है भाई ने। आप भी कुछ कर सकते हो। हाँ, आप भी कुछ कर सकते हो। आप भी कुछ कर सकते हो। कर सकते हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ कर। मैं भी वही कह रहा हूँ। हर एक जो भारतीय हैं यहाँ स्वतंत्र हैं, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं कुछ भी क्या, कानून को हाथ में थोड़ा ही ले लेंगे भाई? हाथ में कौन सा कानून? तो भाई कानून हाथ में ले। भैया, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारा मित्र आपके 30 सेकंड्स लेंगे, प्लीज। बताइए भाई साहब। देखिए, मेरे जो पर्सनल जो व्यक्तिगत विचार हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी क्रिमिनल के साथ में अगर वो कोई भी मर्डर करता है या किसी भी तरीके का क्राइम करता है तो उसके साथ में कानून व्यवस्था के हिसाब से व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रयागराज में जो हुआ सही हुआ? प्रयागराज में जो हुआ वो, अगर हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन के अंतर्गत आकर के इसको देखेंगे तो ये बहुत ही गलत हुआ है। अगर ये डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी 3 स्तंभ हैं जो इस देश को खड़ा करते हैं। और बिना जुडिशरी के ट्रायल के अगर किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उसको हम लोग सरेआम न्यूज़ मीडिया कह रहे हैं ना कि जो मारे गए हैं माफिया ब्रदर्स, वो कह रहे हैं कि वो दूसरे माफियाओं ने मारे हैं आकर। दूसरे माफियाओं ने मारे हैं, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है ना इस पे। अगर वहाँ पे इतने पुलिस वाले थे, आप अगर उस वीडियो को बार बार देखें जो न्यूज़ चैनल पे चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे कितने पुलिसकर्मी लाइन से खड़े हुए थे, लेकिन 3 लोग आकर के। इसके कनेक्शन अलग अलग, क्योंकि कबूलनामे जो थे वो अतीक अहमद के ISI से भी जुड़े हुए थे, वो पाकिस्तान से आतंकवादियों से भी जुड़े हुए थे। और जो पिस्टल की बात हम करें वो टर्की मेड है और टर्की से ही वो पाकिस्तान में आती है, भारत में वो बंद है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है कि क्या उनके ही आदमी हो या फिर कोई उनके जो विपक्ष का जो उनका गैंग होता है, आपस में माफियाओं में भी गैंग होते हैं, वो हो सकते हैं? क्या लग रहा है? बिल्कुल, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, बहुत सारी आप स्टोरीज बना सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता है, जब तक उन आरोपियों को जो पकड़ा गया है उनसे सच सामने नहीं आ सकता, हम लोग किसी भी एक कंक्लूजन की तरफ नहीं जा सकते हैं ना। अच्छा, योगी सरकार की अगर हम बात कर ले, जिस पर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कैसा काम हो रहा है? देखिए, योगी जी का ये एटीट्यूड है कि कोई भी क्रिमिनल हो उत्तर प्रदेश में, उसके साथ में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। ठीक है, लेकिन ये जो अतीक अहमद का जो केस है, उसके साथ में क्या हो रहा था कि उसको जेल में बंद किया, उसके साथ ट्रायल हो रहा था, उसको प्रॉपर सज़ा मिलती, लेकिन ये जो बीच में हुआ कि उसको गोली मार दी गई, और ये न्यूज़ मीडिया के सामने, न्यूज़ मैं कहूँ आपको हर घर के अंदर चलता है, हर बच्चा देखता है, हर बूढ़ा देखता है, तो उसके सामने ऐसे दृश्य दिखाना ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, और ऐसा हम लोग मैसेज दे करके हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी की अगर हम बात कर ले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर लें तो उनको बड़ा प्यार आ रहा है। बात करें सपा पार्टी की, उनके रफीकुर रहमान एक सांसद हैं सपा पार्टी से, वो कह रहे हैं कि ये योगी ने करवाया है और ये इस तरीके की जो है घटना लगातार हो रही है और ये गलत है। देखिए, वही मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और स्टोरीज गढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच जब तक सामने नहीं आ जाता और वो भी कानूनी तरीके से, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? उत्कर्ष अवस्थी मेरा नाम है जी। आपका क्या नाम? तो इसका दूसरा मेरा नाम तो पंकज है, पंकज पांडे नाम है। इसका दूसरा पहलू मैं ये कहूँगा, जैसे आपने पूछा कि उनके जो है सपा के जो नाम बताया रफीकुर रहमान, हाँ, उन्होंने जो कहा है कि इस तरीके से देखते हैं, तो आप इसका दूसरा पहलू भी तो देखो, जो
अपोजिशन है, सपा है, वो भी तो करवा सकती है इस काम को, जो इस समय सत्ता में पार्टी है उसको बदनाम करने के लिए। और जो जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे करके सीज एकदम स्टैंप दे दिया कि इसी पार्टी ने जो सत्ता में है उसी ने करवाया है। तो ऐसा काम जो है सपा भी कर सकती है, क्योंकि उन्हें भी ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है कि ये पार्टी जो है रेगुलर बनी रहे। देखो कहीं ना कहीं पोल उनकी भी खुल सकती थी इस वजह से। आप बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो 20 साल या 15 साल जो है शूटर हैं वो कबूल कर रहे हैं, कबूलनामा उनका आया है, वो कह रहे हैं कि हमें तो फेमस होने के लिए छोटे मोटे करते रहते थे, एक बड़ा कांड करना था वो हमने कर दिया, ऐसा कह रहे हैं। सर देखो सीधी सी बात है, राशन नहीं है, जिसके घर में 7,000 का राशन नहीं हो, 6 लाख का रिवॉल्वर रख सकता है। आप बताइए, 6 लाख का रिवॉल्वर रख सकता है, 5 लाख का रिवॉल्वर रख सकता है, ये सवाल हमारा- तलपतरी वाली मकान उसका है, उसके यहाँ रह सकता है। आप बताइए, ये सवाल हमारा। और फिर योगी सरकार ने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा, सीधी सी बात था, मिट्टी में मिलाना था तो मिट्टी मिलना ही था, अति का अंत होना था, वो कोई तरीके से नहीं रोक सकता था। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं बता, वहीं इलाहाबाद का हूँ, वहीं इलाहाबाद का निजी आवास है हमारा, वहीं प्रयागराज में रहता हूँ, हाल से मैंने पढ़ाई किया। और दूसरी बात ये है ना, देखिए बस एक दिक्कत, क्या डर और भय नहीं था क्या अतीक का? था भाई, लेकिन ये तरीके से जो आदमी अपने आप से था, सबका नहीं डर बैठा। हाँ, उसका जिससे कनेक्शन था उसको डर बैठा। हम लोग भी तो रहते थे, पैदाइशी वही है, सन 92 की पैदाइश है। कहीं ये तो लगता होगा कि अगर अतीक के ऊपर उंगली उठाई तो कुछ ना कुछ हो सकता है। हम लोग तो अलग पार्टी से थे, आज भी अलग पार्टी से हैं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन से वो पैसे मांगते थे, फिरौती मांगते थे। हम कह रहे हैं हमारा भी ज्वेलर्स की दुकान, हमसे कभी नहीं मांगने आए भाई। मैं क्यों कहूँ, मांगते जिससे जिसका कोऑर्डिनेट था, जिसको उसके अंडर में था, उससे मांगता था। हाँ, सीधी सी बात था। अतीक का जलवा था, इसके लिए उसका जलवा कहेंगे, इसको आतंक कहेंगे। यार देखो, जलवा भी था, आतंक भी था। मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि जलवा था, और आप वहाँ पे फेमस थे। पहले पूछ रहा हूँ, आप फेमस थे प्रयागराज में? फेमस में हमको होने का कोई शौक नहीं था। सुनो मेरी बात, वहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री कॉर्पोरेट है ना, जो फेमस होते हैं, उन्हीं के पास जाती है रंगदारी। सर अगर आप भी फेमस होते तो आपके पास भी रंगदारी आती। आप फेमस नहीं हो, वरना आपके पास भी पर्ची पहुंच जाती, आपके पास भी माफिया पहुंच जाता। आप बात को, मैंने क्या कहा, एक पहलू देखो दोनों। आप ये मत सोचो आप एक साधारण व्यक्ति हो, साधारण तरीके से जीते, तो उनको क्या मतलब आपसे? ठीक है जी। आपने कहा था, हाँ। ये तो अभी तक न्यूज में ये भी बताया जा रहा है भाई, वो तो गरीबों को भी सताता था। अरे सर क्या ये बात कर रहे हैं? नहीं है, हाँ, सब न्यूज में गरीबों को, जिनकी जमीनें थी उन्हीं को सताया गया है, जिनकी जमीनें थी, जिनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी थी, जो 100 सालों से रह रहे थे, आने वाले टाइम में लोकेशन ओके हो गई तो बस उसी पे कब्जा कर लिया। ये चीजें हैं सर, आप बात को समझो, ये कहना चाह रहा हूँ, आप भी अगर वहाँ पे फेमस होते, आपके पास भी पहुंच जाता माफिया। कह रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति और अभी भी शाइस्ता परवीन गिनती नहीं कर सकता, उसकी जितनी संपत्ति अभी भी ने कोई गिनती नहीं कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता। बता रहे हैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। उसकी जो करोड़ों की संपत्ति है, वो कौन सा उद्योग चला रहा, फैक्ट्री चला रहा, या कोई बिजनेस कर रहा है, उसने वो संपत्ति अर्जित कहाँ से की? एक नेता है, जितने नेता हैं, किसी एक नेता को बता दीजिए करोड़ों की संपत्ति नहीं है। कौन सा नेता ऐसा है उनके पास करोड़? अरे भाई साहब, अतीक के बेटे, एक मिनट धीरज से सुन ले। 15 मिनट से मैं तेरा वो सुन रहा हूँ आराम से, हम सुन रहे 15 मिनट से बड़े आराम से सुन रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप इतना ऊंचा मत बोलो ना, तत्वों को समझो, इतना। कहना चाह रहे हैं। उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? नंबर 2 का काम किया ना, रंगदारी मांगी, लोगों की जमीनें कब्जे किए, तो क्या वो ठीक है? आपने जब अपनी बात शुरू की तो एक लाइन से बात शुरू की कि प्रयागराज में जगह जगह बम, मुझे डिटेल बताओ कहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं। मेरा आपसे आपको कटरा देख लीजिए, कटरा आप जिस दिन देख लीजिए, जिस दिन आप बता दीजिए, अभी हाल आज देख लेते हैं, आज हो रहे हैं। एक मिनट, आपके सामने ताजा मैं आपके सामने ताजा नहीं रह के आएंगे, आपका समय आपके सामने, गलत बात मत करो। सुन लेता हूँ बाबूजी, इनकी सुन लूं मैं। अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ, 1 महीने में 2 कांड आपके सामने आ गए। पहले बात तो राजू पाल के हत्याकांडों को बमबाजी के अतीक के द्वारा किया गया, ठीक है, उसमें, और फिर उसके बाद अतीक को भी मार दिया जाता है पुलिस के हिरासत में। वो गलत है, कस्टडी में हिरासत। अब हमारा ये इंट्रोड्यूस ले रहे हैं, हम लोग कोई पेल दिया हो गया, हम तो टपक गए भाई। आपके लिए अतीक सही थे क्या? नहीं, हमारे लिए सही नहीं थे भाई। आप भी शहीद कहेंगे क्या उनको? नहीं, हम नहीं सही कहेंगे, हम यार योगी भक्त। जलवा बताया ना आपने, मैं कहा जलवा तो भाई उसका होता है ना जो अच्छा काम कर गया। अच्छा काम नहीं, जैसे उसका जो तांडव था, ठीक है, उसको कोई बढ़िया नहीं कर सकता, जच्चा बच्चा कोई उसे तांडव नहीं कर सकता। अच्छा, असद जो जिनका एनकाउंटर हो गया, उनकी एक वीडियो वायरल, एक क्या कई वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं माउजर दिखा रहे हैं, तो उसमें कारतूस भर रहे हैं, मैगजीन दिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बिल्डर्स को कह रहे हैं कि ये देखो
वरना समझ जाओ लेके आ जाओ। अब उसका मतलब क्या समझे? जो जिसके काम जो है ना उसमें तो भाई रंगदारी का उनका काम था तो उसमें दिखाएंगे। काम होता है, रंगदारी काम होता है। पॉलिटिकल से थे, पॉलिटिकल वाले के कौन से ऐसे नहीं करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी सारी रंगदारी करती अरे है। यार कौन से पॉलिटिकल रंगदारी नहीं करती? आप बता दीजिए कौन से नहीं कर रही है? जैसे कि मुझे 2-3 नाम आप एग्जाम्पल दीजिए, हम उसके बारे में बता दें अपने। अगर पॉलिटिकल करते हैं और हम आप भी करने लगे, नहीं हम हमारी नहीं, एक हैसियत मिनट, नहीं है, हमने एक बेसिक मिनट। हैसियत नहीं मैं है, आपके- हम आप बेसिक लेवल से स्ट्रांग नहीं है ना। अतीक ने 1971 में पहला अपराध किया। आपने कहा उनके घर 7,000 का खाने का नहीं था, काम किया। एक मिनट जी, एक मिनट कि उसका बाप तांगा चलाता था, ठीक है? उसके घर में कितना था जब उसने इतना बड़ा कांड हत्या की थी? आप कह रहे हैं कि हम इस तरीके से नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है आपकी कि इस तरीके का काम कर सके। लेवल पे हमने- अगर हैसियत हो तो करेंगे आप ये? नहीं वो काम नहीं करेंगे भाई। जो कानून से चीजें लगे हुए हैं, जो कानून का हाथ में लेना हम लोग कभी सवाल गलत तो गलत कहिए ना भाई साहब। बोला ना आपको, आतंक था ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उसी के द्वारा है, तमाम लोगों के द्वारा है। अभी भी राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह है, ठीक है, फिर उधर आप भदोही विधायक देख लीजिए, इलाहाबाद के पास ज्ञानपुर के भदोही विधायक। निकल कर आइए एक लिस्ट। 60 लोगों का आया है, 60 लोगों का आया है, हम भी पता है कितने लोगों का लिस्ट आया है, सारों लोगों का लिस्ट पता है। हम भी आपके न्यूज चैनल को देख रहे हैं, सारे न्यूज चैनल को देख रहे हैं, तो हमें पता है। और वहाँ के जब हम पैदाइशी तो हमें पता है कितने नेता किस तरीके के हैं, ठीक है। हर एक, चाहे बीजेपी से हो चाहे सपा और बीजेपी की अगर कंपेयर कर ले सरकार तो किसकी बेटर लग रही है आपको? हम लोग तो बीजेपी से भाई, हम लोग तो बीजेपी है, बीजेपी पैदाइशी बीजेपी है, हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर है। पैदाइशी बीजेपी हम लोग के यहाँ कल्याण सिंह से राज से हम लोग बीजेपी के ही है, आज से नहीं है। अच्छा हाँ जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हाँ मैं आपको एक हल्की ही जानकारी दे दूं। भारत में बम धमाके 2015 से पहले होते थे। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कहीं ना कहीं होता कभी बंगलोर, रोज खबर होती थी यहाँ बम फटा, यहाँ बम फटा। 2015 के बाद कहीं बम फटा हो बताओ? ऐसा कुछ भी नहीं। केवल कश्मीर को छोड़ के। ऐसा कुछ नहीं। उसने सारा कुछ कश्मीर में समेट के रख दिया। तो भाई साहब प्रयागराज में फोड़ रहे हैं, कई बम फोड़ दिए हैं खड़े खड़े उन्होंने। ये तो कह रहे रोज फूट रहे हैं। प्रयागराज में न आए दिन कोई न कोई बम फुटता ही रहता है। हाँ आए दिन दिवाली आपका जो चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से जो है एक चीज जो है योगी जी को और काम मिल गया। अगर ऐसी चीज होगी तो वहाँ पे वो भी चीज खत्म हो जाएगी। जैसे कि मान लो इनकी गली की, एक बात कह रहा हूँ भाई इनकी गली की जो है सफाई नहीं होती, झाड़ू वाला नहीं आता, वो भी चीज इनके यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये काम भी हो जाएगा योगी जी के द्वारा। अच्छा मेरे भाई मेरी एक सहानुभूति है आपसे। जो बम धमाके होते हैं प्रयागराज में, बम फटते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिएगा आप भी। भाई साहब देखो, हम तो पहले से दूर है, हमारे तो हम लोग पहले से दूर है, हम लोग ब्राह्मण कुल के। पता चल जाता है कि कहाँ पे बम फटेगा, बम हो जाते हैं फिर। दूर नहीं हो जाते। बम फटना न फटना से हम लोग को लेना ही देना नहीं है, ठीक है। हम साहब हम एक बार बम फट रहे हैं, आप कह रहे हो रोज बम फट रहे हैं। वहाँ का नियम इलाहाबाद का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप हिस्ट्री खोलेंगे। प्रयागराज हो गया अब नाम। मैं अभी यार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम पास आउट है, हमें ना बताइए प्रयागराज हो गया कि इलाहाबाद है। हाँ हम भी इसी देश में, आप भी इसी देश में हैं। आपके न्यूज चैनल हम ये कहते हैं ना, आप हमें ना बताइए कि हम कहाँ कर रहे हैं भाई साहब? आप ऐसे करो, अब इलाहाबाद हो गया। अब यार अब इलाहाबाद नहीं हुआ, प्रयागराज हो गया। अब दीनदयाल उपाध्याय नाम पड़ गया तो हमको यही नहीं पता रहेगा। अरे मर्दे तुम ऐसी बात कर रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूँ भाई गुस्सा मत करिए, समझ रहे हो सामने वाले को? एकदम मैं समझता किसी को नहीं हूँ, लेकिन कोई अगर करना चाहे अपने को सिद्ध वो हो जाता है। नहीं आप ऐसे कर रहे हैं भाई। आप करेक्ट कर रहे हैं, आपका अधिकार है। अगर प्रयागराज हो गया है तो वो स्वीकार करना चाहिए, अपनी सरकार ने अगर वो नाम बदला है। इनके ऊपर उंगली उठती है कि ये बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, सपा की तरफ से बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं। अगर ये क्लियर करते हैं किसी चीज को तो मीडिया पे ये सवाल उठाया जाता है। यहाँ फ्रीडम सब अपनी वार्तालाप रख सकते हैं, सब स्वतंत्र है। ये भारत है, यहाँ सब स्वतंत्र है। अच्छा अगर अब बात कर ले, हम बहुत देर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 शब्द बोलना चाहते हैं। पहला तो आपको इस जन पंचायत को आयोजित करने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें ये सब डिस्कशन देख के। एक सेंटेंस बीच में आया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, इसका क्या अर्थ निकाल रही है आज जनता? बहुत सारे विचार सामने आ रहे हैं। मिट्टी में मिला देने का अर्थ ये माना जाए कि सरेआम ऑन कैमरा गोली मार दी जाए, या मिट्टी में मिला देने का अर्थ ये लिया जाए कि जितनी भी उसकी शक्ति है, जितने उसके अधिकार हैं, जितना उसका धन है, उन सबको कन्फिस्केट कर दिया जाए, उसे जब्त कर लिया जाए और व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए कानूनन प्रक्रिया के अंतर्गत। कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ। फिर तो जुडिशरी को बंद कर दो, यहाँ पे वकीलों को कोई काम ही मत दो, और अगर न्यायालय की बात करें तो उसको भी बंद कर दो। देखिए इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारा एक गहन विचार चर्चा का मुद्दा बनती हैं।
मैं जो यहाँ कह सकता हूँ, इट्स लाइक अगर अतीक के केस को लें तो यहाँ आप देर आर सेवरल मीडियम्स टू गेट अ फास्ट जस्टिस, लाइक ट्रिब्यूनल्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का नाम सुना होगा। पब्लिक उनकी डिमांड कर सकती है सरकार से, और अगर सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी उस व्यवस्था को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की सहायता से जल्दी ही तेजी के साथ इस प्रकार के मुद्दे सुलझ जाएंगे। किंतु इस प्रकार ऑनलाइन कैमरा पर सरेआम सामूहिक रूप से खुले में ये जो शूट आउट होना है, ये गलत है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये सबके सामने पहली बार नहीं हुआ। हाँ, ये एक मिनट, जब भी हुआ था एक मिनट, बाबूजी, महात्मा गांधी जब हुआ कस्टडी में मारे गए, इंदिरा गांधी पुलिस के सामने मारी गई, राजीव गांधी के पास पुलिस कौटी थी, ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री बेर सिंह, मध्य प्रदेश में माओवादियों के हाथों पुलिस की मौजूदगी में कई IAS अधिकारी मारे गए। आप ये कैसे कह सकते हो कि पुलिस थी इसलिए नहीं होना और चाहिए? खुद उमेश पाल, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, एक मिनट, खुद उमेश पाल के पास 2 कांस्टेबल थे, वो उसमें मारे गए। हमारा सुधार होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा, इंदिरा गांधी पुलिस की उपस्थिति में हुआ है तो पुलिस ने पक्का ही इनको सपोर्ट किया है। मैं डेमोक्रेटिक पॉइंट रख रहा हूँ। बात उसकी है ना, देखो जब असद ने और पूरे उनके गैंग ने जो गुर्गे थे उनके, उन्होंने उमेश पाल की हत्या की, उनके साथ भी 2 कांस्टेबल थे जो शहीद हुए हैं, ठीक है नहीं, तो वहां पर भी पुलिस थी। क्या उस टाइम पे गुंडागर्दी नहीं थी? क्या अब इसको गुंडागर्दी कह रहे हैं? क्या जब कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं थी, अब कानून व्यवस्था बिगड़ रही है? देखो, ये पार्शियलिटी होगी कि अगर सेम पैटर्न पे कोई इंसिडेंसेस हुए हैं 2, तो हम किसी को सही कह दें और किसी को गलत कह दें, वो तो पार्शियलिटी है। कई जगह मेरे भाई गंभीर सवाल ये, कई जगह पोस्टर लग रहे हैं हिंदुस्तान में ही कि शहीद हो गए अतीक अहमद, क्या कहेंगे उसको लेकर? अब पहले तो ये देखा जाए कि शहीद भैया वो मैसेज गलत है। वो एक हिंदू और मुस्लिम का विद्रोह कराना है, वो हिंदू मुस्लिम का विद्रोह कराना है, ये सरासर गलत है, ये सरासर समाज में सर। अगर आने वाली जनरेशन ये देखेगी कि अगर इस तरीके से कौन सा अवार्ड बता रहे क्या हैं, इतनी गंदी राजनीति आपने कहीं पर देखी है कि एक माफिया को, एक टेररिस्ट को उसको बताया क्योंकि ISI के साथ में उसके संबंध थे, उसको शहीद बताएंगे? इतनी गंदी राजनीति आपने देखी है कहीं पर? नहीं, ऐसी गंदी राजनीति देखी। और कांग्रेस वाले तो अब उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और दूसरी बात, अगर वो इस चीज की डिमांड करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आने वाली जनरेशन और आने वाला समाज अगर इन चीजों को, अगर इनको ऐसे देने लगेगा अवार्ड, तो वो क्या सोचेगी कि अगर इस तरीके से ये अवार्ड मिलते हैं तो हम भी इसी रास्ते पर जाएंगे।